सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कानून के विभिन्न तथ्य। तो 2 क्लासें हमने देख ली। आज जो हम तीसरी क्लास में हम बात करेंगे, मृत्यु से पहले जो व्यक्ति बयान दे के जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं मृत्यु पूर्व कथन। ठीक है, तो ये क्या होता है मृत्यु पूर्व कथन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको कोर्ट में ये शब्द देखने को मिलेगा कई बार। आइए हम चर्चा करते हैं। कथन है मृत्यु पूर्व कथन एक परिचय। भाई क्या होता है मृत्यु पूर्व कथन? जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से ठीक पहले, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपनी मौत के कारण या उस घटना के बारे में बयान देता है, भाई उसे क्या बोलते हैं? भाई मृत्यु पूर्व कथन कहते हैं। भाई ठीक है, इसे एक अंतिम सच माना जाता है क्योंकि कानून का मानना है कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति मर रहा है, ऐसी सिचुएशन में इतनी चोट लग चुकी है, उसको इतना खून बह गया है, ठीक है, कि वो ये बताता है कि मेरे साथ क्या घटित हुआ है, किसने मेरे को मारा है। ठीक है, और वो ये कथन देके क्या हो जाता है, वो मर जाता है। इसको बोलते हैं मृत्यु पूर्व कथन। ठीक है, तो कानून ये मानता है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। भाई ठीक है, इसको बोलते हैं मृत्यु पूर्व कथन। अब मृत्यु पूर्व जो कथन जो है उसके ऊपर हम क्या क्या, उसके मुख्य आधार जो है वो क्या है, उसके की पॉइंट क्या है, मुख्य बातें क्या क्या होती है। कानूनी आधार भाई, ठीक है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उपधारा 1 के तहत आता है। भाई ठीक है, तो ये क्या होगा, एक साक्ष्य हो गया। भाई मृत्यु पूर्व जो कथन का है वो एक साक्ष्य हो गया। ठीक है, अपवाद आमतौर पर सुनी सुनाई बातें कोर्ट में मान्य नहीं होती, लेकिन मृत्यु पूर्व कथन इसका एक बड़ा अपवाद है। भाई ठीक है, इसे सीधे सबूत माना जाता है। भाई ठीक है, कई बार क्या है, जैसे सुनी सुनाई बातें क्या नहीं होती भाई, कोर्ट में मान्य नहीं होती, लेकिन जो मृत्यु पूर्व कथन है ये क्या है, अपवाद है। भाई अपवाद कैसे है, लगा लो कहीं पे घटना हो गई, आपके पास फोन नहीं है, ठीक है, और जो व्यक्ति के जिसके साथ घटना हुई है वो आपको बताता है कि मेरे को इसी ने फलाने फलाने ने ऐसे ऐसे मारा, और वो ये कह के क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और वो बेहोशी से बाहर आता ही नहीं, और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको ये बता गया कि ऐसे ऐसे जिसने किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सबूत बन गया, और ये एक अपवाद है। ठीक है, वैसे तो सुनी सुनाई बातें क्या है, मानता नहीं कोर्ट, लेकिन क्या है, उसने बताया किसको, जो मर रहा है उसने बताया आपको, और आपने वो बात सुनी। ठीक है, इसको बोलते हैं सुनी सुनाई बातें हो गई, लेकिन ये एक अपवाद है, इसे सीधा सबूत माना जाता है। ठीक है, तो मृत्यु पूर्व कथन को सीधा क्या माना जाता है, सबूत माना जाता है। शर्तें क्या होती हैं, बयान देने वाले की बाद में मृत्यु होना जरूरी है। जो बयान दे के गया है उसकी मृत्यु होना जरूरी है। बयान देते समय व्यक्ति होश में होना चाहिए। भाई ठीक है, भाई बयान अपनी इच्छा से दिया गया हो, ये तीनों शर्तें जरूरी हैं। भाई ठीक है, मृत्यु पूर्व कथन में, यानी कि बयान देने के बाद वो मर गया हो, ठीक है, अगर वो जीवित है तो मृत्यु पूर्व कथन होगा ही नहीं। ठीक है, मृत्यु होनी जरूरी है। बयान देते समय व्यक्ति क्या होना चाहिए, होश में होना चाहिए। भाई और अपनी इच्छा से दिया गया हो भाई बयान, ये नहीं कि किसी ने दबा के बयान दिवा लिया हो। जरूरी जानकारी क्या है इसमें, अगर बयान देने वाला व्यक्ति बच जाता है तो उसे मृत्यु पूर्व कथन नहीं माना जाता। ठीक है, तो मृत्यु तो हुई नहीं, मृत्यु पूर्व कथन कैसे हो गया, भाई वो बच गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसे केवल धारा 163, 164 CRPC के तहत एक सामान्य बयान माना जाएगा। ठीक है, तो धारा 161, 164 के तहत क्या माना जाएगा, जो CRPC में है उसके तहत एक सामान्य बयान माना जाएगा। कोर्ट हमेशा यह चेक करती है कि बयान कितना सच है और क्या इसे बिना किसी दबाव के दिया गया है।
ठीक है। तो कोर्ट ये दो बातें देखती है कि बयान कितना सच है और क्या ये बिना किसी दबाव के दिया गया। आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं मृत्यु पूर्व कथन के तरीके क्या है भाई। कि जो मृत्यु पूर्व कथन यानी कि जो बयान दिया गया है मृत्यु से पहले, वो कैसे कैसे दिया जाता है भाई। एक तो मौखिक, ठीक है, किसी गवाह के सामने बोलकर दिया गया बयान जिसे कोर्ट में उस गवाह के जरिए साबित किया जा सके, ठीक है। एक तो जो मर रहा है व्यक्ति, उसने बोलकर किसी को बता दिया कि मेरे साथ ये हुआ है और वो गवाह बन गया, ठीक है। वो गवाह क्या करेगा, कोर्ट में बताएगा जाके कि ऐसे ऐसे मेरे को बोल किया गया, ठीक है। एक तो हो गया मौखिक बयान। दूसरा है इशारों से, ठीक है। अगर व्यक्ति बोल नहीं पा रहा तो सिर हिलाकर या आंख झपक कर दिया गया इशारा यह अक्सर आग से जलने वाले मामले में देखा जाता है, ठीक है। दूसरा है इशारा करके भी बता सकता है, ठीक है। तीसरा एफआईआर के रूप में भी, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के बाद मर जाता है तो उस एफआईआर को भी क्या कहते हैं भाई, मृत्यु पूर्व कथन माना जाता है भाई, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो थाने गया, उसने एफआईआर दर्ज करा दी कि साहब मेरे को फलाने फलाने से क्या शिकायत है, ठीक है। और वो बाहर आता है, आते ही उस पे उसको मार दिया जाता है या वो किसी कारणवश किसी ने उसको मार दिया, तो क्या है वो एफआईआर क्या बन गई, मृत्यु पूर्व कथन बन गई भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण, इसमें तरीका मायने नहीं रखता बल्कि बयान की सच्चाई सबसे जरूरी होती है भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन रिकॉर्ड कर सकता है भाई अब इसको, किसको, मृत्यु पूर्व कथन को, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, इनकी रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है, किसकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की। अब ये कैसे होगा, अब ये मान लो एक बार सोच के देखो कहीं पे घटना घट गई तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कैसे पहुंचेंगे, ये ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है। कैसे पहुंचेंगे, अगर घटना घट गई और व्यक्ति बेहोश है और वो हॉस्पिटल में आ गया, अब कंडीशन ऐसी हो गई उसकी कि वो मरने की कगार पे है, ठीक है। वो बंदा होश में आ गया, होश में आते ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को बुलाया जाएगा, ठीक है। वो क्या ले लेते हैं भाई, बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। बयान रिकॉर्ड करने के बाद 2 दिन के बाद वो मर गया, ठीक है। तो ये बयान जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने इनकी रिकॉर्डिंग की है, सबसे भरोसेमंद बयान है भाई, ठीक है। और मर तो गया तो मृत्यु पूर्व कथन हो गया ये, ठीक है। फिर डॉक्टर और अफसर, पुलिस अफसर भाई, पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान की कोर्ट बारीकी से क्या करता भाई, जांच करता भाई, ठीक है। डॉक्टर साहब को भी बता के मर गया, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, मृत्यु पूर्व कथन। कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति, कोई भी आम नागरिक भी इसे रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। लगा लो वहां पे वो हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं तो डॉक्टर नहीं होगा, पुलिस कहाँ से आएगी, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब भी कहाँ से आएंगे। तो वो रास्ते में अगर किसी व्यक्ति को बता देता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और वो हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते मर जाता है, तो क्या होता है, ये आम नागरिक भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वैधता की शर्त क्या होगी भाई, अब इसकी मृत्यु पूर्व कथन की वैधता की शर्त क्या होगी, बयान देने वाला होश में होना चाहिए, ठीक है। पहली है बयान देने वाला होश में होना चाहिए भाई, ठीक है। उस पर कोई दबाव धमकी या किसी का सिखाया पढ़ाया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दबाव नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की उस पर जो बयान दे रहा है, धमकी नहीं होनी चाहिए, सिखाया पढ़ाया नहीं होना चाहिए भाई। बयान साफ और एक जैसा होना चाहिए भाई, ठीक है। एक तो बयान साफ हो और एक जैसा हो। बेहतर यह है कि डॉक्टर प्रमाणित करे कि व्यक्ति बयान देने की स्थिति में था, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि डॉक्टर ये करे कि व्यक्ति बयान देने की स्थिति में था लेकिन वो हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं और किसी व्यक्ति को बता गया, तो डॉक्टर कैसे प्रमाणित करेगा, हालांकि क्या है, यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। क्या सिर्फ इसके आधार पर सजा हो सकती है, मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर क्या सजा हो सकती है, हाँ बिल्कुल संभव है भाई, मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर सजा हो सकती है, ठीक है। सिर्फ एक मृत्यु पूर्व कथन ही सजा के लिए काफी है,
इसके लिए किसी दूसरे सबूत की पुष्टि की जरूरत नहीं होती, बेशर्ते कोर्ट को उस पर 100% विश्वास हो। ठीक है, तो ये जो है मृत्यु पूर्व कथन, ये सजा के लिए काफी है, इसके लिए किसी दूसरे सबूत की पुष्टि की जरूरत नहीं होती, बेशर्ते कोर्ट को उस पर 100% विश्वास हो। ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है मृत्यु पूर्व कथन में। आगे बात करते हैं ऐतिहासिक जो केस जो है उनकी बात करते हैं। कुछ केस हैं इन मामले में। खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य। अगर मरने वाले का बयान पूरी तरह भरोसेमंद है तो सिर्फ उसी के दम पर अपराधी को सजा दी जा सकती है। भाई ये बात कही थी इसमें, ठीक है, तो सजा हो सकती है। लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य। बयान रिकॉर्ड करते समय अगर डॉक्टर का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि बयान बेकार हो गया, यह जानलेवा नहीं है भाई। ठीक है, तो अगर डॉक्टर की सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि बयान बेकार हो गया। ठीक है, डॉक्टर साहब तक पहुंचा ही नहीं, वो रास्ते में मर लिया। ठीक है, तो ये बयान बेकार नहीं है। वीपी राधाकृष्णन बनाम कर्नाटक राज्य। इस केस में क्या बात कही थी भाई? अगर एक से ज्यादा बयान दिए गए हैं तो उन सब में एक जैसी बात होनी जरूरी है भाई। ठीक है, तो एक से ज्यादा बयान दिए गए हैं, जो व्यक्ति मर रहा है उसने, तो क्या है, एक से ज्यादा बयान दिए तो क्या उसमें क्या होनी जरूरी है भाई? सब में एक जैसी बात होनी जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक से ज्यादा मृत्यु पूर्व बयान। अगर सारे बयान में एक ही बात है तो यह सबसे मजबूत सबूत बन जाता है। ठीक है, अगर बहुत से बयान दिए गए हैं लेकिन बयान क्या है, सभी एक है भाई, तो वो सबसे मजबूत सबूत बन गया। लेकिन अगर बयानों में आपस में ही विरोधाभास है तो इससे शक पैदा होता है। ऐसे में शक का फायदा आरोपी को मिलता है। ठीक है, अगर विरोधाभास है तो शक का फायदा किसको मिलेगा? आरोपी को मिलेगा। जरूरी बात, कोर्ट हमेशा उस बयान को चुनौती देता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो। ठीक है, सॉरी, कोर्ट क्या होता है? कोर्ट हमेशा उस बयान को वर्जन यानी कि को चुनती है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद। तो कोर्ट किसको चुनेगी? जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो, उसी बयान को चुनेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। बयान और मृत्यु पूर्व कथन भाई। बयान कब खारिज होगा भाई? ठीक है, अगर बयान देने वाला व्यक्ति बेहोश था, ठीक है भाई, तो बयान कब खारिज होगा? बयान देने वाला व्यक्ति बेहोश था। ठीक है भाई, अगर बयान में विरोधाभास है या वह अपनी ही बातों से अलग है तो बयान खारिज हो सकता है भाई। अगर शक हो कि किसी ने उसे सिखाया पढ़ाकर या किसी दबाव में यह बयान दिलवाया है तो बयान खारिज हो सकता है भाई। अगर बयान अस्पष्ट या अधूरा है तो बयान क्या हो सकता है भाई? खारिज हो सकता है। जरूरी बात, अगर मृत्यु पूर्व बयान संदिग्ध है तो सजा नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। एफआईआर और मृत्यु पूर्व बयान में अंतर बताइए भाई। तो एफआईआर और मृत्यु पूर्व बयान में अंतर, यह केस की शुरुआत करती है कौन? एफआईआर केस की शुरुआत करती है। इसका कानूनी मूल्य बुनियादी स्तर है भाई। ठीक है, इसे आमतौर पर पुलिस रिकॉर्ड करती है भाई, किसको? एफआईआर को। इसमें मौत से सीधा जुड़ाव होना जरूरी नहीं क्योंकि देने वाला जिंदा हो सकता है। ठीक है, तो एफआईआर देने वाला जिंदा जरूरी हो सकता है, यह नहीं कि भाई जरूरी नहीं है कि वो उसकी क्या हो, मौत ही। अब मृत्यु पूर्व बयान में क्या है? यह एक सबूत होता है। ठीक है, इसका कानूनी मूल्य बहुत मजबूत है। ठीक है भाई, इसे आमतौर पर मजिस्ट्रेट या कोई और व्यक्ति जो उपलब्ध हो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यह सीधे तौर पर मौत के कारण से जुड़ा होता है। ठीक है,
व्यवहारिक उदाहरण, मेरे पति ने मुझे जलाया। ठीक है, और ये बयान देके वो क्या हो गई, मर गई। ठीक है, तो ये क्या है, मृत्यु पूर्व बयान। आगे बात करते हैं। अगली बात है हमारे पास मृत्यु पूर्व कथन एक परिचय। वकील साहब के लिए रणनीति क्या होगी भाई मृत्यु पूर्व कथन में? भाई बयान को मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवाने की मांग करे, तो अगर बंदा हॉस्पिटल में है और जिंदा है तो बयान को कहाँ किससे करवाएगा, मजिस्ट्रेट साहब से रिकॉर्ड करवाने की मांग करेगा। यह सुनिश्चित करेगी डॉक्टर ने व्यक्ति मानसिक स्थिति का सर्टिफिकेट दिया हो। ठीक है, तो क्या सुनिश्चित करेंगे, यह सुनिश्चित करे कि डॉक्टर ने व्यक्ति मानसिक स्थिति का सर्टिफिकेट दिया हो भाई। ठीक है भाई, कि मानसिक स्थिति से क्या सही है। व्यक्ति के वही शब्द रिकॉर्ड करवाएं जो उसने बोले हैं, अपनी तरफ से कोई मतलब न निकाले। ठीक है, तो वही रिकॉर्ड करवाएं जो व्यक्ति ने बोले हैं। सवाल पूछते समय ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो से बचें भाई। ठीक है, यहां मुमकिन हो वीडियो रिकॉर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये रणनीति होती है वकील साहब की। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब से बयान रिकॉर्ड करवाए जो व्यक्ति की स्थिति गंभीर है और मानसिक स्थिति का क्या सर्टिफिकेट दिया हो डॉक्टर साहब द्वारा, व्यक्ति के वही शब्द रिकॉर्ड करवाए जो उसने बोले हैं, अपनी तरफ से कोई मतलब न निकाले। सवाल पूछते समय ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो से बचें। जहां मुमकिन हो वीडियो मुमकिन है वहां क्या करें भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करें। एडवांस्ड कानूनी जानकारी क्या है भैया इसमें, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति ने सवाल नहीं किए जा सकते। जो मरने वाला व्यक्ति है तो उससे सवाल नहीं किए जा सकते, इसलिए कोर्ट इसे बहुत सावधानी से परखती है भाई। ठीक है, यह एक ठोस सबूत होता है। कौन सा, मृत्यु पूर्व कथन भाई। इसकी पुष्टि के लिए दूसरे सबूतों की जरूरत ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है भाई। ठीक है, तो दूसरे सबूतों की जो जरूरत जो है वो ऐच्छिक है भाई, ऑप्शनल है। ठीक है, दे भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अनिवार्य नहीं है, ये काफी है भाई सबूत। अगर बयान अधूरा भी है तो भी वह मान्य हो सकता है भाई। ठीक है, याद रखें अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वह एफआईआर ही मृत्यु पूर्व कथन बन जाती है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। मृत्यु पूर्व कथन अगर कोई सीरियस है हॉस्पिटल में पूछ गया है तो ऐसे आपको बयान दर्ज करवाने जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मृत्यु पूर्व कथन सबूत का बोझ और धारणा। शुरुआत में साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन की होती है। ठीक है भाई, कोर्ट यह मानकर चलती है कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो शुरुआत में साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई, अभियोजन जो पक्ष जो है उसकी होती है। कोर्ट यह मानकर चलती है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा। बचाव पक्ष क्या करेगा भाई, डिफेंस। बचाव पक्ष का काम इसमें संदेह पैदा करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो पीड़ित पक्ष के जो वकील जो हैं, जो अभियोजन शुरुआत में साबित करने की जिम्मेदारी किनकी होती है, उनकी होती है भाई। ठीक है, ये ऐसे इन्होंने बयान दिया तो इन्होंने ऐसे इनकी मौत की है। ठीक है, कोर्ट यह मानकर चलती है कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब बचाव पक्ष क्या करेगा, बचाव पक्ष का काम है जो अभियोजन पक्ष जो है इसके जो
इसके केस में क्या करना भाई, डाउट यानी कि संदेह पैदा करना भाई। ठीक है, बचाव पक्ष का काम इसमें संदेह पैदा करना होता है। ठीक है, जो अभियोजन पक्ष का जो केस है उसमें संदेह पैदा करना होता है, जो बयान दिए गए इनमें संदेह पैदा करना होता है। ठीक है, परीक्षा और कोर्ट और जो संदेह पैदा होगा तो संदेह का फायदा किसको मिलेगा, अपराधी को मिलेगा, सीधी बात है। परीक्षा और कोर्ट के लिए मुख्य बिंदु भाई यह क्या है, एविडेंस एक्ट की धारा 32 की उपधारा 1 के तहत आता है। कौन सा, मृत्यु पूर्व कथन। यह सुनी सुनाई बातों का एक क्या है, अपवाद है, ये भी हमने देख लिया। मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है भाई। ठीक है, व्यक्ति का होश में होना सबसे जरूरी शर्त है भाई। अगर बयान संदिग्ध है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, मृत्यु पूर्व कथन एक बहुत ताकतवर सबूत है, लेकिन कोर्ट इसे आंख बंद करके स्वीकार नहीं करती। इसकी विश्वसनीयता अपनी शक्ति, अपनी इच्छा से दिया जाना और व्यक्ति की दिमागी हालत इसके मुख्य क्या है भाई, टेस्ट होते हैं भाई। तो मृत्यु पूर्व जो कथन जो है इसमें क्या है, तो व्यक्ति के दिमागी जो हालत है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, और एक क्या है इसके कथन में क्या होनी चाहिए भाई, विश्वसनीयता होनी चाहिए, अपनी इच्छा से दिया होना चाहिए, यानी कि किसी दबाव में किसी ने बयान दिलवा लिया। तो ये हमने देखा मृत्यु पूर्व कथन। ये नॉलेज आपको जरूरी थी, आपको कहीं ना कहीं ये कथन देखने को मिलेगा और प्रैक्टिस में आपको काम भी आएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों तक भेजें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।